हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आज उसका हम दूसरा पार्ट आज बताएंगे। हम शायद हम 10 क्वेश्चन तक इसको सॉल्व कर चुके थे। आज हम 11 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक यानी प्राइमरी जो सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका क्या है। यानी फर्स्ट ऑप्शन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए। एग्जैक्टली यही सही है। और लोगों को कंप्यूटर उपयोग करने की अनुमति लेने के लिए ये नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर नियोजित करने के लिए, कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाने के लिए। ये ऑप्शन हमारा ये सही है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रथम उद्देश्य ही होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है। मैनेज रिसोर्स। इसका प्राथमिक कार्य होता है मैनेज रिसोर्स। इसलिए कि एक जो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर से और यूजर तक के बीच का जो इंटरफेस का जो कार्य होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है, जो वही मैनेज करता है। मैनेजिंग रिसोर्स का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी है। 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मतलब हार्डवेयर पे सीधे बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन है, सी इसमें है। ठीक है। 14 क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर बूट होने पर, जब कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले बूटिंग का कार्य करता है। जब बूटिंग को होने के बाद यह पहला कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही होता है। इसीलिए कि क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी है। विंडोज 7 में से कौन सा फाइल प्रारूप समर्थित है। NTFS। NTFS है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि IBM ने 1981 में अपना पहला पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर जो है पीसी जारी किया था। उस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था। तो सबसे लोकप्रिय सिस्टम था जो CP/M था। CP/M था, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है डी है। ठीक। 17वां क्वेश्चन है, एक अनुवाद एक अनुवाद के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। एक अनुवाद के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंपोनेंट, यानी दिए गए सभी। यानी हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यही है जो अनुवाद करने के लिए सबसे अच्छा वर्णन होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी होता है। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है, यानी बूटिंग कहलाता है। आप इसके पहले पीछे आप पढ़ चुके हैं बूटिंग का मतलब क्या चीज़ होता है, तो इसमें बूटिंग होता है। ठीक। 19 नंबर का है क्वेश्चन है कि MS DOS में किस कमांड का प्रयोग ब्लैंक
यानी फ्लॉपी डिस्क की सतह को क्षेत्रों में विभाजित करने और प्रत्येक को एक अनूठा पता असाइन करने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मेट कमांड होता है यही किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है ये जो है हमारा सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक अनुवाद जो उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा कोड में परिवर्तित करता है तो कंपाइलर होता है। यानी एक अनुवाद जो कंपाइलर का मतलब आप समझ रहे हो कि असेंबलर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कंपाइलर असेंबलर में दो में थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिसमें हमारा कंपाइलर सही हो गया। यानी कि एक अनुवाद जो उच्च स्तर की भाषा, जो हाई क्वालिटी की जो भाषा में लिखे गए एक संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीन भाषा कोड में परिवर्तित करता है, वो क्या है? कंपाइलर होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यानी कि MS डॉस, PC डॉस, यूनिक्स, ये तीनों हमारे हैं। ठीक है। एक लास्ट हमारा 22वां क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यानी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, नहीं। अ कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये भी नहीं। अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन हमारा सी है। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम आगे भी आपको बताएंगे हर टॉपिक के MCQ को, और हमारे चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।